Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today I am here to discuss very important and interesting topic with you. That is important agriculture days and themes in the year 2021. यानी जो भी important agriculture days हुए थे और उसके क्या क्या थीम रहे थे 2021 में उनको हम डिस्कस करेंगे and this is the part 1 of the video. And the video is going to be more important and interesting for those aspirants who have applied for IBPS A4 exams. Before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. So let's get start the video. सबसे पहले हम शुरू करते हैं फरवरी मंथ से. तो जो फरवरी मंथ में जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर डेज आते हैं वो क्या हैं? 2 फरवरी आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर 10 को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे, फिर 27 फरवरी को आता है नेशनल प्रोटीन डे. अब यहाँ पे एक ट्रिक्स के थ्रू हम इसको लर्न करेंगे तीनों डेज़ को. तो सबसे पहले इस फिगर में बनी है पल्स, ठीक है, दालें जो हैं पल्स हैं. तो हमें पहले से मान लेना है कि हम 10 फरवरी को पल्स डे मनाने जाएंगे, यानी हम 10 को पल्सेस खाएंगे. और हम पल्सेस क्यों खाएंगे? बिकॉज वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पल्सेस बेनिफिट. पल्स कैसी होती हैं? सीड होती हैं, सीड की फॉर्म में होती हैं, प्लस न्यूट्रिशियस होती हैं. तो हमको पहले से पता है कि पल्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं और इससे हमारा फ्यूचर जो है सस्टेन रहने वाला है. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे आता है और थीम क्लियर हो गया है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. अब बात आती है कि हम पल्स को लेंगे कैसे. तो जैसे हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, कोई भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे तो उसके लिए पहले हम करते हैं लैंड प्रिपरेशन. तो सेम यहाँ पे भी हम 10 फरवरी को अगर पल्स डे मनाएंगे तो हमको पहले पल्सेस चाहिए. और पल्स कहाँ से आएंगी? सबसे पहले हमें उसको ज़मीन में उगाना पड़ेगा. तो हमने लैंड लिया है, ठीक है, ज़मीन दैट इज़ लैंड ले लिया. अब हम उसको गीला करेंगे. क्या करेंगे? गीला करेंगे. इंग्लिश में बोलेंगे वैट, ठीक है. तो दैट इज़ 2 फरवरी को. हमें पहले से 10 फरवरी के लिए पहले से तैयारी करनी है 2 फरवरी में. तो 2 फरवरी को हम करेंगे लैंड को गीला, यानी वैट कर देंगे. दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे. और गीला करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पानी, दैट इज़ वाटर. तो वेटलैंड, लैंड को वेट करने के लिए हमने यूज़ करा वाटर. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम बन गया वेटलैंड्स एंड वाटर. ओके, तो 2 फरवरी दैट इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे और थीम है वेटलैंड एंड वाटर. फिर हमको पहले से पता है कि 10 फरवरी को हमको पल्सेस खानी है और पल्सेस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस सीड्स होते हैं जो कि हमारा फ्यूचर सस्टेन करने वाले हैं. ओके, अब यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आता है. हम पल्सेस को बोलते हैं न्यूट्रिशियस सीड्स. तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है? सबको पता है कि जितने भी दालें होती हैं वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं. वी ऑल नो दिस. तो अब हमने देखा कि नेशनल प्रोटीन डे जो है 27 फरवरी को आता है और प्रोटीन से हमें क्या मिली? पावर मिलती है, ठीक है, पावर मिली. और प्लस प्रोटीन हमने कहाँ से खाया था? दाल से खाया था. दाल क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्लांट प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. एनिमल प्रोटीन होते हैं जो कि हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, और प्लांट प्रोटीन जो हमें प्लांट्स लाइक लेग्यूम्स क्रॉप्स जो होती हैं, दालें होती हैं, पल्सेस वहाँ से मिल रहा है. तो हमें पता है प्रोटीन से हमारी बॉडी में ताकत आती है. अब ये ताकत कब ज़्यादा होगी? जब 2 लोग साथ में होंगे, ठीक है. 2 लोग साथ में होंगे से हमको याद रखना है 27, दैट इज़ 2 लोग साथ में, 2 साथ दैट इज़ 27. तो 27 फरवरी दैट इज़ नेशनल प्रोटीन डे और प्रोटीन से हमें मिली पावर, दैट इज़ पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन. तो यहाँ से हमको तीनों फरवरी के जो डेज़ हैं वो याद हो गए हैं, प्लस उनके थीम्स भी याद हो गए. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. 2 फरवरी दैट इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे. और वेटलैंड, लैंड को वेट करने के लिए हमें वाटर चाहिए, तो इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर. फिर 10 फरवरी को हमें पल्सेस खानी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, सीड हैं वो, और हमारे फ्यूचर को सस्टेन करेंगे. तो 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे और थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. पल्सेस में प्रोटीन भी होता है, तो नेशनल प्रोटीन डे आता है. प्रोटीन से मिलती है पावर और ये पावर हमको मिली है प्लांट प्रोटीन से, यानी पल्सेस के थ्रू. और हमें पता है जो हमारी पावर है वो डबल कब होगी? जब 2 लोग साथ में होंगे. तो 2 लोग साथ में 27 फरवरी नेशनल प्रोटीन डे. थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन. नाउ नेक्स्ट इज मार्च. अब हमको मार्च की कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स याद करने हैं. तो मार्च में हमें सबसे पहले याद रखना है जंगल को, दैट इज फॉरेस्ट. जंगल माने फॉरेस्ट. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 21 मार्च, ओके, 21 मार्च को पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि फॉरेस्ट जो है एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, कोई इंसान है. फॉरेस्ट जो है वो इंसानों को कुछ समझा रहा है, ठीक है. तो फॉरेस्ट क्या समझा रहा है?
फॉरेस्ट समझा रहे कि ह्यूमन बींग्स को उसने बोला वेल बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को हम ह्यूमन बींग कहते हैं ना, तो बट फिर फॉरेस्ट हैं वो इंसान को बोल रहे हैं कि इंसान जो है कैसे वेल बींग है, और इंसान से कह रहा है कि फॉरेस्ट को यानी जंगलों को रिस्टोर करो और रिकवर करो, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आता है 21 मार्च को आता है, उसका थीम बन जाएगा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ने ह्यूमन बींग को वेल बींग बोला है, और वेल बींग से उसने बोला है कि तुम फॉरेस्ट को रिस्टोर करो, रिकवर करो। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में कौन रहता है? जंगल में रहते हैं जंगली जानवर। तो जंगली जानवर वहाँ पहले से रह रहे थे। आज के टाइम पे क्या है कि इंसान जंगल काट के अपने घर बना रहा है, तो पहले के टाइम पे क्या था कि जंगलों में जानवर रहा करते थे। तो 3 मार्च को, उससे पहले, ठीक है, 21 मार्च से पहले 3 मार्च आता है, तो 3 मार्च को आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब वाइल्ड लाइफ भी क्या होती है कि वाइल्ड लाइफ जो बोलती है, जानवर जो कह रहे हैं वो इंसानों को, वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वही हमारा घर है, हम वहीं पे रहते हैं यानी लाइवलीहुड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का वो थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। साथ में जानवर जो होते हैं वो ये भी समझा रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो इंसानों के लिए और प्लानट के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सस्टेनिंग है। तो 3 मार्च जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका थीम बन जाता है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। और जो हमारा फॉरेस्ट डे था 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, उसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब जब फॉरेस्ट हमको समझा रहा है कि हम वेल बीइंग हैं, तुम फॉरेस्ट को रिस्टोर करो, रिकवर करो, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरेस्ट को अगर हम रिकवर करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कुछ। तो फॉरेस्ट क्या कहता है कि अगर तुम मेरे को रिकवर करोगे तो मैं तुमको अगले दिन यानी 21 मार्च के अगले दिन यानी 22 मार्च को मैं तुम्हें वाटर दूंगा, पीने के लिए पानी दूंगा। तो ह्यूमन अगेन पूछता है कि वाटर से क्या होगा, तो फॉरेस्ट जो है जवाब देता है कि वाटर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे का थीम बन जाता है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। इंसान को वो पानी देते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है, जंगल होते हैं तभी पानी होता है, और पानी जो है आज के दिन बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब अगेन अगले दिन क्या होता है 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आता है। मेट्रोलॉजिकल सबको पता है मौसम विभाग। तो ये जो मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका एक, जो कि ओशियन के पास पड़ता है, ठीक है, कहीं समुद्र है, ओशियन होते हैं, उसके पास इनका एक डिपार्टमेंट है। और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोलता है कि हाँ, जंगलों से ही हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो अच्छा होगा। यानी 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसका थीम आ जाता है द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो होप सो ये सारे जो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको लर्न हो गए होंगे। यहाँ से हम एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमको जंगल याद रखने हैं। 21 मार्च को जो आता है जंगल यानी फॉरेस्ट का दिन आता है। फॉरेस्ट इंसान को बोलता है कि तुम वेल बीइंग हो और मुझे रिस्टोर करो, रिकवर करो, और इंसान बोलता है कि बदले में हमें क्या मिलेगा। तो जंगल कहता है मैं तुम्हें अगले दिन 22 मार्च को वाटर दूंगा, वाटर डे। और इंसान कहता है वाटर से क्या होगा, तो जंगल समझाता है कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, दैट इज़ वैल्यूइंग वाटर। लेकिन जंगल में पहले से कौन रह रहे थे, वाइल्ड लाइफ थी। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था। और वाइल्ड लाइफ कहते हैं कि फॉरेस्ट ही हमारा घर है, यानी फॉरेस्ट है एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। और जो 23 मार्च आती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसका डिपार्टमेंट इमेजिन करो ओशन के पास है, वो भी हमें समझाता है कि जंगल हैं तो क्लाइमेट और वेदर भी साफ रहेगा। तो यानी 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और थीम बन जाता है द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। नाउ वी कम ऑन द मंथ अप्रैल। अप्रैल के महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये फिगर देखना है। यहाँ फिगर में क्या बना है, फिगर में हमारी अर्थ बनी है। अर्थ कैसी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर हरे भरे पेड़ हैं, जानवर हैं, और आप देख सकते हैं रेनबो भी निकला हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें दिखने से लग रहा है कि हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो निकल कर आ रहे हैं इस फिगर से वो याद करते हैं। तो अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट डेज आ रहा है, तो सबसे पहले हमको अर्थ दिख रही है, तो अर्थ को याद कर लेते हैं। 22 अप्रैल को हमारी आता है अर्थ डे। यू ऑल नो, जैसे कोरोना हुआ था तो अर्थ जो थी हमारी थोड़े टाइम के लिए हील होने लगी थी। यू नो ऑल कि जो ओजोन लेयर है उसका जो होल है वो भरने लगा था।
ओजोन जो थी वो सही हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ रीस्टोर कर पाई। ओके, तो याद रखना है हमारी अर्थ इतनी हेल्दी क्यों है, क्योंकि वो रीस्टोर कर पाई। तो दैट इज़ वाई, तो यहाँ पे याद रखना है 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, और अर्थ हमारी रीस्टोर कर रही है, तो यहाँ पे इसका थीम बन जाएगा रीस्टोर अवर अर्थ। अब अर्थ ने अपना आप को रीस्टोर करा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और हेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, इस फिगर में देखो, क्योंकि ये पूरी की पूरी अर्थ है, दुनिया है, वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में हर कोई जो है अब हेल्दी है, हर कोई हर जगह हेल्दी है। तो यहाँ से इसका थीम बन जाएगा इट्स टाइम टू बिल्ड अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन एवरीवेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में सब लोग, एवरीवन एवरीवेयर, हर कोई हर कहीं हेल्दी है। तो यहाँ से इसका थीम याद हो गया। और वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ ने अपने आप को रिस्टोर करा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में यहाँ बने हैं हाथी। हाथी क्या है, एनिमल है, और यू सबको पता है कि जो एनिमल जो होता है वो रिलेट करता है वेटनरी, क्योंकि जो वेटनरी होती है वो एनिमल से रिलेटेड टर्म है, यानी एनिमल्स डॉक्टर दे आर नोन एज वेटनरी। ओके, तो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वेटनरी डे। तो इस फिगर में जो हाथी हैं, इन हाथी से आपको याद रखना है, यानी जानवरों से याद रखना है वेटनरी। तो लास्ट सैटरडे जो होता है अप्रैल का, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटनरी डे। इसका थीम है द वेटेरियन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस। ओके, अब देख रहे हैं फिगर में कि अर्थ है, अर्थ ने अपने आप को रिस्टोर करा, सब कुछ हेल्दी हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में सब लोग हेल्दी हैं, एनिमल्स हैं, तो वेटनरी डे भी आ गया। अब यहाँ पे इंसान भी तो होंगे, तो इंसानों ने क्या करा, सब, क्योंकि हर जगह सब लोग हेल्दी हैं ना, हमने पढ़ा हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन और एवरीवेयर, हर कोई हेल्दी है। तो हेल्दी इंसान क्या करेगा, काम करेगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस करेगा, बड़े बड़े आइडियाज़ रखेगा। ठीक है, जब जो कि कोई जिसका भी हेल्दी माइंड होगा उसके दिमाग में बड़ी बड़ी आइडियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे हम 26 अप्रैल देख सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और उसका थीम में क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इंसान एक अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसके पास बड़े बड़े आइडिया आएंगे, क्योंकि सब लोग अब हेल्दी हैं। तो इसका थीम बन जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट। तो अप्रैल के डेज़ हमने याद कर लिए हैं इस ट्रिक से, सिंपल एक फिगर देख के हमको अप्रैल के सारे डेज़ याद हो गए हैं। अर्थ से याद हुआ 22, दैट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ हमारी रिस्टोर कर रही है, हेल्दी है, तो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद एनिमल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे हाथी दिख रहा है, तो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल इज़ द वर्ल्ड वेटनरी डे। अब सब कुछ हेल्दी हैं, तो इंसान भी हेल्दी है, और हेल्दी इंसान क्या करेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपने आइडियाज़ जनरेट करेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ से हमको निकल कर आया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे 26 अप्रैल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मंथ में, दैट इज़ मई। तो मई के महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उसको कैसे याद करें, उसकी यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है मैंने। मई को हम याद करेंगे मे बी, जैसे हम बहुत टाइम बोलते हैं ना, मे बी ऐसा हो गया होगा, मे बी वैसा हो गया होगा, तो मे बी। तो बी में यहाँ पे दो चीज़ हैं, बी से हमको हमारा क्या याद रखना है, हमको याद रखनी है हमारी प्यारी बी, दैट इज़ जो मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो बी फॉर बी, और बी से हमें समझ में आता है कि बी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं। तो जब हम स्कूल में थे तो हम साइंस में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो बी के बारे में हम किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो बी जो है एक लिविंग क्रिएचर है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। तो 22 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो होप सो या जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो अगेन रिवाइज करते हैं। मई में हमने क्या पढ़ा, मई की जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हम याद रखना है, मे बी से बी, और बी जो है बायोलॉजिकल है, बायो में पढ़ते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो हम डे मनाते हैं बी के लिए मनाते हैं 20 मई, और उसका थीम क्या होगा, क्योंकि बी हमेशा इंगेज्ड रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 20 मई वर्ल्ड बी डे का थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और उसके बाद जो 22 को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #फॉर नेचर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि मई के महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ जून।
तो जून के महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप ध्यान रखो कि जून का महीना कैसा होता है। जून के महीने में पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम। तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, जून में कैसा है, गर्मी है, गर्मी से आप याद रख सकते हैं सूखा पड़ जाता है। गर्मी में कैसा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, यानी ड्राउट हो जाता है, ठीक है। तो इस गर्मी में सबसे पहले हमको याद क्या आता है, हमको 1 गिलास लस्सी पीनी है, ठीक है। तो 1 गिलास यानी 1 से याद रखना है 1 जून, ठीक है। तो जून आते ही हम 1 गिलास लस्सी का पी लेते हैं। लस्सी किससे बनी होती है, मिल्क से, ओके। तो 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। अब हम तो लस्सी पी लेते हैं, लस्सी बनी होती है मिल्क से, और इसके साथ साथ जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो भी सस्टेन रहता है, ठीक है। डेयरी सेक्टर जो है उसका भी काम जो है अच्छा चलता रहता है जून की गर्मी में। तो जो 1 जून है वर्ल्ड मिल्क डे, उसका थीम बन जाएगा सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। अब हमने तो ठंडी ठंडी लस्सी पी ली, लेकिन हमको पता है कि अभी भी हमारा जो जून का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो सब जगह सूखा पड़ा है, ड्राउट है, ठीक है। तो 17 जून को आता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्ट एंड ड्राउट, ठीक है। सूखा पड़ा है जून में सब कुछ, 17 जून को हमने उसके लिए भी एक डे बना दिया, और उसका थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है। तो हमको भी यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ती है ड्राउट के केस में। तो हम रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, एक ड्राउट वाली ज़मीन है, सूखी ज़मीन को हमको अच्छा बनाना है, तो हमने क्या करा, वहाँ पे 5 पेड़ लगा दिए। पेड़ लगा दी तो हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा हो गया। तो 5 पेड़ लगाए, तो याद रखना है 5 जून, और पेड़ लगाने से इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आ गया, और इन्वायरमेंट भी यहाँ पे रिस्टोर हो गया, और इसका थीम बन जाएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जून में क्या पढ़ा। जून में हमने 1 गिलास लस्सी पी, तो 1 जून को हमारा वर्ल्ड मिल्क डे आ गया, और हमारा डेयरी सेक्टर सस्टेन हो गया। उसके बाद क्योंकि जून में गर्मी बहुत है, एक तरह से हमारा जो पूरा बाहर सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है, ड्राउट वाली कंडीशन है, तो 17 जून को जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट आ गया। और इस कंडीशन में भी हमको अपने लैंड को रिस्टोर करना था, तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी इसका थीम बन जाएगा। और उसके बाद हमको अब लैंड में हमको कुछ अच्छा काम करना है, तो हमने 5 पेड़ लगाए, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया, और एनवायरनमेंट भी हमको क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट में भी रिस्टोरेशन हो गया, दैट इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उसमें हमको सबसे पहले याद रखना है कि जुलाई में जो डेज़ आते हैं वो खाने पीने से रिलेटेड है, ओके। तो पहला ही डे जो है 1 जुलाई, इट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रूट्स, यानी इंटरनेशनल फ्रूट्स डे, फलों का दिन होता है ये 1 जुलाई, ठीक है। तो फिगर में भी देख सकते हैं फ्रूट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसमें चॉकलेट लगी हुई है। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 जुलाई इंटरनेशनल फ्रूट डे जो हमने मनाया था, उसके बाद नेक्स्ट जुलाई 7 जो था, 7 जुलाई वो हमारा वर्ल्ड चॉकलेट डे था। तो पहले हम यहाँ पे थीम डिस्कस करते हैं। तो 1 जुलाई इंटरनेशनल फ्रूट डे का थीम क्या था, तो इसका ऐसा कोई थीम नहीं है। ये जो साल था 2021 का जो साल रहा है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है डिक्लेयर करा है बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हर साल को कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते रहते हैं, तो 2021 जो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। चॉकलेट डे जो हम बोल रहे थे 7 जुलाई चॉकलेट डे, इसका भी ऐसा कोई थीम नहीं होता। तो चॉकलेट डे के बारे में जो इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड सिंस 2009, यानी 2009 में ये पहली बार शुरू होना, मतलब सेलिब्रेट करना शुरू करा था, बट इसका ऐसा कोई थीम्स यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता कोई। अब उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम खाने पीने का पढ़ रहे हैं, तो फ्रूट्स हमने देख लिया, चॉकलेट देख ली, अब आता है हमारा मैंगो। फिगर में देख सकते हैं मैंगो, चॉकलेट, सब चीज़ खाने पीने की यहाँ पे बनी हुई है। तो मैंगो को हमें याद रखना है 22 जुलाई को आता है नेशनल मैंगो डे, ओके। ये नेशनल मैंगो डे जो है इसका भी ऐसा कोई थीम नहीं है, बट यहाँ पे इसका रिमार्क पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द ईयर 1950 मैंगो फ्रूट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। सबको पता है हमारे भारत का जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, लेकिन किस साल ये डिक्लेयर हुआ कि मैंगो ही हमारा नेशनल फ्रूट होगा, दैट इज़ इन द ईयर 1950, ओके। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 में मैंगो को हमारा नेशनल फ्रूट डिक्लेयर करा था। अब देखो जुलाई में हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, खा कौन रहा है, इंसान खाएंगे, और इंसान 1-2 तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे।
तो बहुत सारे इंसान मिलकर बनाएंगे पॉपुलेशन, दैट इज़ 11 जुलाई इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। ओके, तो जुलाई में जो इम्पोर्टेंट डेज हमने पढ़े एक बार और रिवाइज करते हैं। खाने पीने से रिलेटेड डे से फर्स्ट को आया था फ्रूट डे, 7 को चॉकलेट डे, 22 को आया था मैंगो डे। और ये सब लोग मतलब ये जो खाने की चीज़ें हैं वो कोई ना कोई खा रहा है, यानी पॉपुलेशन है कोई, तो 11 जुलाई दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और थीम जो हमें याद रखना है वो याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, दैट इज़ राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। यहाँ पे एक थीम ये है। और इंटरनेशनल डे में हमको याद रखना है कि ये जो साल रहा है 2021, इट इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। So thank you guys for watching the video. If you really like the video, then hit the like button and subscribe this channel, and you can also share which trick you like most.